दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय और दिवांश दोनों जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से दिल्ली में फरीदाबाद से 29 किलो का अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, तो क्या इसके तार दिल्ली धमाके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हर एक पहलू फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी में जो I-20 गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद की तरफ से आ रही थी, क्योंकि उसको दिल्ली फरीदाबाद का जो बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर, वहां पे देखा गया था। उमर जो गाड़ी चला रहा है, ये वही शख्स जो कि जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ उसमें फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। तो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था ये वही उमर है, इसने मास्क पहना हुआ था और गाड़ी में ना सिर्फ उमर बल्कि कोई और अन्य भी मौजूद था, तो वो भी पुलिस तलाश रही है कि ये अन्य व्यक्ति कौन था। तो सारे के सारे तार फरीदाबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जो विस्फोट हुआ है, जो मेरे पीछे वो स्पॉट है जहां पे कल विस्फोट हुआ है, तो उस विस्फोटक पदार्थ जो इस्तेमाल किया गया है, जांच एजेंसी को इस बात का भी शक है कि ये वही विस्फोटक है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि भारी संख्या में फरीदाबाद से बरामद हुआ था। तो हर एक तार यहाँ पे फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी मात्रा में कल सुबह फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट मिलना, शाम होते होते दिल्ली के ऐसी जगह पे जो कि ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ देश बल्कि विश्व में विख्यात है, लाल किला, चांदनी चौक, ऐसी जगह पे शाम को विस्फोट होना, तो ये पूरे के पूरा जो घटनाक्रम है फरीदाबाद से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए जांच एजेंसियां हर तरह से, क्योंकि सुबह जिन लोगों को फरीदाबाद में हिरासत में लिया गया, क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट की भारी मात्रा फरीदाबाद में बरामद हुई तो उसमें एक बाद कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि हिरासत में भी लिया गया। अब उनसे भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और जानना चाह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम का जो एंगल है, जो घटनाक्रम सिलसिलेवार है, उसकी तार जोड़ने की यहाँ पे जांच एजेंसियां कोशिश कर रही है कि किस तरह से जब सुबह फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसके बाद वो गाड़ी I-20 जिसमें विस्फोट हुआ वो फरीदाबाद और दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर में देखी गई। उसके बाद वो गाड़ी तकरीबन 2 से 3 घंटा जहाँ विस्फोट हुआ उसके नज़दीक ही एक पार्किंग है, वहाँ खड़ी रही और उसके बाद यहाँ पर आई, जहाँ पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के गेट के नज़दीक। और यहाँ पे उस गाड़ी के आने के थोड़ी देर बाद ही विस्फोट हो गया और उसके बाद यहाँ का जो मंजर है वो पूरी तरह से बदल गया। तो इस पूरे घटनाक्रम की हर एक जांच जो है फरीदाबाद से जुड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से इसको नहीं बताया गया है कि फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा मिला उसका इससे क्या लिंक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाड़ी वही उमर चला रहा था जो कि फरीदाबाद में इस पूरे मामले में आरोपी है और जिसको जो फरार था, और इसीलिए हर एक लिंक फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच एजेंसियां तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। फरीदाबाद में जिन लोगों पे शक है उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के जब चांदनी चौक में ये घटना हुई उससे पहले जहाँ पे पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी थी, वहाँ के लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। जो पार्किंग ओनर है उससे बातचीत की जा रही है और इसलिए पूछा जा रहा है कि 3 घंटे का समय जिसको बताया जा रहा है कि ये लोग पार्किंग में थे, क्या पार्किंग में ही मौजूद थे या फिर गाड़ी छोड़ के किसी से मिलने गए थे। ये हर एक एंगल की जाँच यहाँ पे जोड़ी जा रही है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली के इससे पार्किंग की बात की जा रही है जो कि लाल किले के नज़दीक पार्किंग है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए तो क्या ये लोग शाम होने का इंतजार कर रहे थे या फिर किसी तरह के आदेश का इंतजार कर रहे थे, या फिर जैसे ही इनके पास किसी तरह का आदेश आया उसके बाद तुरंत ये इस भीड़भाड़ वाली जगह पे पहुंचे, क्योंकि चांदनी चौक का ये मेन चौराहा है। अगर हम आपको तस्वीरें फिर से दिखाएं तो अगर आपको चांदनी चौक आना है तो इसी रोड के जरिए आना होगा, चाहे आप अजमेरी गेट या चाहे आप पुरानी दिल्ली के स्टेशन की तरफ से आए या फिर ITO की तरफ से आए, इसी रास्ते से होकर ये चांदनी चौक और लाल किले में एंट्रेंस का सबसे मेन रास्ता है, सबसे मेन चौराहा है। और अमूमन दिनों में इस जगह पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ियों की कतारें रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा, चांदनी चौक अपने आप में एक बहुत बड़ा मशहूर बाजार है, टूरिस्ट प्लेस है। लाल किला एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर यहाँ पे अपने आप में एक बड़े स्थल है और इस सामने पूरी मार्केट है। तो अमूमन इन दिनों में इसी चौक पे जहाँ पे ये विस्फोट हुआ काफी भीड़ भाड़ रहती है। तो क्या टारगेट पहले से चांदनी चौक को किया गया था? जी विनय, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ